नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। दोस्तों, इस समय मुंबई सहित मीरा भाईंदर महानगर पालिका में चुनावी उत्सव चल रहा है। उत्सव में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव एक ऐसा पर्व होता है जहां पर एक मतदाता अपने मत का सही उपयोग करता है। मेरे साथ इस वक्त जो है मुजफ्फर हुसैन है, जो कांग्रेस के कदावर नेता हैं। और सर, इस बिजी शेड्यूल में आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस पार्टी जो नेशनल सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ पर सिर्फ आपने 32 उम्मीदवार को उतारा है, जबकि अगर हम अंदर जाके लोगों से बात करें तो लोगों की अपेक्षा थी ज्यादा से ज्यादा सीट पर आप अपने कैंडिडेट को उतारें। क्यों ऐसा हुआ कि आप सब सीट पर नहीं उतार पाए? हम महाविकास आघाड़ी के सारे घटक पक्षों के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे और जब पहली मीटिंग हुई तो उसी मीटिंग में हमने कहा था कि हम 35-40 उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अब वो अंतिम तप्पे तक के उस पर निर्णय नहीं हो सका, मगर हम अपनी जो डिमांड थी हम उस पर कायम रहे और हमने उतने ही सीटों पे उम्मीदवार तैयार किया और इसीलिए हमने उतने ही सीटों पे उम्मीदवार डाला। आनंद फानन में आप किसी भी कार्यकर्ता को खड़ा करवा दो, अब बाद में पता लगा 2 दिन बाद वो विड्रॉ कर गया, किसी के समर्थन में चला गया, कहीं भग गया, कोई हाईजैक किडनैप करके लेके चला गया, तो उससे प्रतिमा और बिगड़ती है और जो पैनल में लोग ताकत से लड़ रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो हमने अपना जो बेसिक प्रिंसिपल पे जो चर्चा हुई थी हम उस पर कायम है, क्योंकि चुनाव के बाद में फिर साथ होता है ये प्रयास चुनाव में हुआ है ना हो। सर, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आज मैं दिन भर 2 दिन घूम रहा हूँ, मुझे 2019 की याद आ रही कि जब जिस तरीके से वहाँ पर देखने को मिला एमएलए विधानसभा चुनाव में, क्या वो समीकरण यहाँ बैठ सकता है? कौन सी आप जिस तरीके से शिवसेना बीजेपी एक साथ होकर लड़ी, अपनी बात में लगो के सरकार दूसरे से बना लिया। तो राज्य में भी वो अलग लड़े थे और फिर राज्य में भी इकट्ठा आ गए थे और ये सब राजनीति में होते रहता है, नई बात नहीं है। यूटी में लोग महापालिका में साथ में रहते हैं, फिर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और फिर पोस्ट इलेक्शन फिर से साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी परिस्थितियाँ वैसे बन जाएगी तो मुझे अचंभा नहीं लगेगा। जी जी सर, पिछले 25 साल से मैं आपको जानता हूँ और यहाँ पर पूरा खेत खलिहान था जब हम लोग रिपोर्टिंग करने आते थे। आज भी पानी की समस्या वैसी है जैसे 2000 में थी, आज भी टैंकर माफिया वैसे सक्रिय जैसे 2000 में था। फिर बदलाव क्या हुआ? कल ही भाजपा के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान, उन्होंने लातूर में एक बहुत ही नीचे स्तर का स्टेटमेंट विलासराव जी के संदर्भ में कहा कि लोगों की उपस्थिति से अब ये पता लगता है कि लोग विलासराव को भूल जाएंगे। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि विलासराव जी जैसा व्यक्तिमत्व भाजपा और 100 साल भी काम करेगी ना तो उस लेवल का लीडर खड़ा नहीं कर सकती। विलासराव जी के ज़माने में जो पूरे महाराष्ट्र में जो काम हुआ है वो शहरों का हुआ, ग्रामीण भागों का हुआ, कंक्रीट रस्तों का श्रेय आज ये लोग लेते हैं, वो भी उनके ज़माने में हुआ। पूरे महाराष्ट्र में पीने की पानी की योजनाएं आज जो कंप्लीट हो रही है वो भी उनके ज़माने की ही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किया गया, पैसे का प्रावधान किया गया। मीरा भाईंदर भी जो आप कह रहे हैं पानी से जो त्रस्त है, पानी नहीं आया है, वो योजना जिसका हर वक्त हर चुनाव में ये वायदे करते हैं, वो चुनाव योजना भी विलासराव जी के वक्त की है। सूर्या प्रकल्प से जो पानी लाने की बात है, जो योजना अभी चली ही रही है, वो भी विलासराव जी के वक्त की बात है। सेना बीजेपी सत्ता में आके 10-12 साल हो चुके हैं, महापालिका में भी सत्ता में आकर के उतने साल हो चुके हैं और हर चुनाव में पानी का आश्वासन दिया जाता है और वो आश्वासन कभी पूरा नहीं होता। यही वजह है कि इस शहर में आज भी पानी नहीं है। जी, ये मुजफ्फर हुसैन साहब एकदम क्लियर कह रहे हैं। सर, मैं अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि 2000 में यहाँ का रोड मैप आपने ही बनाया था, जितना मुझे याद है। उस रोड मैप को आज जो है डेवलपमेंट के नाम से देखा जा रहा है। अगर आपकी सत्ता आती तो क्या कुछ नया रोड मैप बनाया है आपने? 1997 का जो डीपी प्लान था उसका टेन्योर 2017 में पूरा हुआ। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि टेन्योर पूरा होने से पहले ड्राफ्ट प्लान बना दिया जाए।
मगर टेन्योर पूरा होने के 5 साल बाद इन्होंने ड्राफ्ट प्लान पेश किया और उसको भी आज भी मुकम्मल नहीं किया है, जिसको लेकर के हम कोर्ट में गए हैं। कोर्ट ने भी इनको डायरेक्शन दिया कि 30 नवंबर से पहले इसे पूरा करें, मगर फिर भी कोर्ट के निर्देश को भी सरकार ने नहीं माना है। तो हम कोर्ट में ऑलरेडी जा चुके हैं। अब कोर्ट के माध्यम से इस शहर का जो नियोजन करना है अगले 25 साल का, वो हम जरूर करवाएंगे। जी, तो कुल मिलाकर के हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि अगर मीरा भाईंदर की बात करें तो मीरा भाईंदर में इस वक्त जो है ये डेवलप बहुत तेजी से हो रहा है। यहाँ पर अगर आपको 2 BHK फ्लैट खरीदना है तो आपको कम से कम 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन विडंबना यह है कि आपकी उस बिल्डिंग में टैंकर से पानी सप्लाई होगी, यानी इतना खर्चा करने के बाद आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि पानी की समस्या दूर नहीं है। पानी का सिर्फ मिलता है तो पिछले कई सालों से आश्वासन आश्वासन और सिर्फ आश्वासन। अब देखना है कि इस बार जनता किसको चुनती है, क्या चुनने के बाद पानी की समस्या सॉल्व होती है या पिछले कई सालों की तरह ऐसी चलती रहेगी। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मीरा भाईंदर, मुंबई।